एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संस्कृति रोजगार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है करुणा और ये है आपका 10 मिनट्स का पावर डोज सेशन, जहां पर हम 10 मिनट में जो भी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आपको मल्टीपल एग्जाम्स में मल्टीपल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो डिस्कस करते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोशंस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। क्योंकि आप हमारे लाइव सेशन में कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था उन क्वेश्चंस में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पर ही एक वीडियो बना दी जाए आप लोगों के लिए। एक इन्फॉर्मेशन कि आप हमारे साथ हमारे फाउंडेशन बैच पर जुड़ सकते हैं, जो आपका लोअर पीसीएस का फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है और आबकारी सिपाही का बैच। अगर आपको इन बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9555124124 पर। अब आ जाते हैं मोशंस इन पार्लियामेंट, संसद के अंदर जो प्रस्ताव होते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि ये मोशंस होते क्या हैं। मोशंस हमारे पार्लियामेंट के अंदर एक डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करते हैं। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो हमारे प्रतिनिधित्व हैं, उन्हें आंसरेबल बनाते हैं चीज़ों के लिए, जहाँ पर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को वो होल्ड करते हैं और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनसे चीज़ें पूछी जाती हैं। कि एक स्पेशल टाइप ऑफ मोशन होते हैं जो हमारे हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन, इनके अप्रूवल से इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, जिस भी पर्पज़ के लिए इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, अगर वो पास हो जाता है तो फिर उस पर्पज़ को फुलफिल किया जाता है। ये कई तरीके के होते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्लोजर मोशन, कटौती प्रस्ताव। जब हम क्लोजर मोशन की बात करें तो इसके नाम पर ही आप फोकस करेंगे तो आपको दिखेगा कि जब किसी भी मुद्दे पर उन्हें लगता है कि डिबेट को ख़त्म कर देना चाहिए, जब हमारे एमपीओ को लगे कि हम किसी मामले पर बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं और अब ये चर्चा हमें ख़त्म कर देनी चाहिए, तो इसीलिए ये क्लोजर मोशन लाया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अगर ये एक्सेप्ट हो गया तो वो डिबेट वहीं पर हॉल्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा और मुद्दा सीधा वोटिंग के लिए रख दिया जाएगा। अब क्लोजर मोशन के टाइप्स पर आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट हिंदी स्लाइड भी है, परेशान मत होना। सिंपल क्लोजर, जहां पर एक मेंबर को प्रपोज किया जाता है, उन्हें लगता है कि अब जो है मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड, कि अब मैटर बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं और अब इसे वोटिंग के लिए रख देना चाहिए, उसे हम सिंपल क्लोजर कहते हैं। या क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स, इस केस में जो बहुत लेंदी रेजोल्यूशंस हैं या बहुत लेंदी बिल है, तो उसके कुछ सेक्शंस को क्लोज करना हो, उस डिबेट को ख़त्म होने से, शुरू होने से पहले उन सबको हटाना हो, तो हम क्या करते हैं, उन कंपार्टमेंट्स को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं कंगारू क्लोजर। कंगारू क्या करता है, कूद कूद के चलता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उस किसी भी बिल के जो की मुद्दे होते हैं उन्हीं पर डिस्कशन की जाती है, उन्हीं पर ही डिबेट किया जाता है। बाकी सारे के सारे डिमांड्स को वोट के लिए रख दिया जाता है, जो भी सारे मुद्दे होते हैं। गिलोटीन क्लोजर क्या होता है, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से जो भी अनडिस्कस्ड क्लॉज होते हैं किसी भी बिल के या किसी भी रेजोल्यूशन के, वो वोटिंग के लिए रख देते हैं उन सारे मुद्दों के साथ जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जैसे जैसे वोट के थ्रू पास होंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन, नाम ही कह रहा है कि ये मोशन इसलिए लाया जाता है जब अटेंशन को सीक करना हो, ध्यान को आकर्षित करना हो। जब एमपी को किसी मिनिस्टर का किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना हो, अटेंशन सीक करनी हो, तो कौन सा मोशन आता है, कॉलिंग अटेंशन मोशन आता है। ठीक है, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ये एक इंडियन इनोवेशन है जो हमने शुरुआत करा था 1954 में और सिमिलर है ज़ीरो आर के इनोवेशन भी हमने ही की थी। ठीक है, अनलाइक दिस ज़ीरो आर, लेकिन ये ज़ीरो आर जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, लेकिन ये हाउस के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऑलरेडी मेंशन है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, अटेंशन सीक कर रहे हैं, ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, बाकी यहाँ कुछ और नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राघव चड्ढा ने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली आपसे रेजिग्नेशन देकर, तो आप मेरा ध्यान उस तरफ आकर्षित करो, तो कौन सा मोशन लेकर आओगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आओगे। नेक्स्ट आते हैं प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्यों लाया जाता है, हमारे मिनिस्टर्स के कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ विशेष अधिकार होते हैं। अगर वो उन प्रिविलेजेस का वॉयलेशन करते हैं, हनन करते हैं, या फिर वो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं हाउस में, तो उनके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन आ सकता है और ये एम करता है कि उस मिनिस्टर को सेंसर कर सके, उसकी निंदा कर सके।
नेक्स्ट, एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। एडजर्नमेंट मोशन को लाने से पहले 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, मतलब 50 मेंबर्स सपोर्ट के साथ जाएंगे लोकसभा के स्पीकर के पास कि वो एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते हैं, स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन में सिर्फ अटेंशन को सीक किया था, सिर्फ ध्यान को आकर्षित किया था, लेकिन इस प्रस्ताव में जब उस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करानी हो, बहस करानी हो, तो एडजर्नमेंट मोशन आता है और कम से कम उस पर जो डिस्कशन चलती है फिर वो 2.5 घंटे चलती है। एक्चुअली में एडजर्नमेंट क्यों कहा गया इसे, क्योंकि एडजर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंड करना। अब लोकसभा ने अपना कोई दिन का काम शेड्यूल किया था कि भाई आज वो ये काम करेंगे, लेकिन एडजर्नमेंट मोशन आ जाता है जहाँ वो कहते हैं कि हमें इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कशन करनी चाहिए, तो जो उस दिन का काम है वो सस्पेंड हो गया, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, एडजर्नमेंट मोशन कहा गया। और ये एक तरीके से सरकार की निंदा है, क्योंकि भाई सरकार ने जो काम डिसाइड किया था वो ना कर हम कोई दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने सोचा था कि मैं आपको मोशंस पढ़ाऊंगी, लेकिन आपने मेरा ध्यान बीजेपी के वो राघव चड्ढा वाला इंसिडेंट पर लेकर गए और आप कहो कि मैम आप इस मोशंस वाले टॉपिक को छोड़ दो और पहले आप एंटी डिफेक्शन दल बदल बता दो कि क्या राघव चड्ढा पर एंटी डिफेक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। मैं एक शॉर्ट्स भी बनाऊंगी इससे रिलेटेड, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, मेरे से कहा कि आपको उस मुद्दे पर डिस्कशन करनी है, तो जो मेरा आज का काम था, जो मोशंस पढ़ाने थे, वो सस्पेंड हो गए। तो इसीलिए कौन सा मोशन आया, एडजर्नमेंट मोशन आया, स्थगन प्रस्ताव आया। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन नाम ही कह रहा है, जब सरकार में विश्वास नहीं रहे तो उनके अगेंस्ट कौन सा मोशन आता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। और ये भी लोकसभा में आता है और इसे लाने से पहले भी 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है और कम से कम दो नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच 6 महीने का गैप तो होना ही चाहिए, ये मिनिमम गैप है। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में इंट्रोड्यूस किया गया था आचार्य कृपलानी जी के द्वारा नेहरू गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और जो अब तक सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन देखे हैं वो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने देखे हैं। और ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट ही आता है और इन्हें कोई रीज़न नहीं बताना होता कि ये क्यों लाना चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। जैसे ही ये पास हो जाएगा सभी मिनिस्टर्स रिज़ाइन करेंगे ही करेंगे, और मिनिस्टर्स रिज़ाइन करेंगे तो पीएम भी रिज़ाइन करेगा और पूरी की पूरी सरकार गिर जाएगी। और ऐसा क्यों होता है कि ये लोकसभा में ही आता है, क्योंकि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को, मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा को उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन जस्ट उसका अपोजिट, विश्वास प्रस्ताव। जब कॉन्फिडेंस अटेन करना हो, विश्वास अटेन करना हो, तो इसीलिए हम क्या लाते हैं, कॉन्फिडेंस मोशन। कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, कोई कोलिशन से बनी है, संगठन से बनी है, तो उन्हें अपना विश्वास शो करना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पीएम की, अब जैसे पीएम की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो जो भी लोकसभा की मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का लीडर पीएम बनता है। लेकिन अगर कोई मेजॉरिटी में नहीं आया तो कोएलिशन होगा, या फिर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से किसी को भी पीएम अपॉइंट कर देगा। इन केस कोएलिशन भी नहीं होता तो ऐसे केसेस में उन्हें 1 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस वोट, विश्वास मत हासिल करनी होती है और अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ती है, ठीक है। सेंसर मोशन नो कॉन्फिडेंस मोशन के जस्ट अपोजिट है। ये सिर्फ और सिर्फ क्यों लाया जाता है, सरकार की निंदा करने के लिए लाया जाता है, लोकसभा में लेकर आते हैं। और ये खाली एक मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है, कुछ मंत्रियों के खिलाफ भी आ सकता है, या पूरी मंत्रियों के खिलाफ भी आ सकता है। और इसे लाने से पहले उन्हें रीज़न बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि ये क्यों लाना चाहते हैं। और अगर ये पारित हो गया तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो मंत्री या मिनिस्टर्स रिज़ाइन करेंगे ही करेंगे। जैसे नो कॉन्फिडेंस के केस में उन्हें रिज़ाइन करना आवश्यक था। अगर ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट आ गया तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जल्द से जल्द कॉन्फिडेंस वोट अटेन करनी होती है, विश्वास मत हासिल करना होता है। ये एक तरीके से सरकार की निंदा करने के लिए लाया जाता है। डिफरेंस समझ आया नो कॉन्फिडेंस और सेंसर मोशन में? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा।
ठीक है। अब आते हैं मोशन ऑफ थैंक्स पर। मोशन ऑफ थैंक्स पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद हमारा प्रेसिडेंट हर जनरल इलेक्शन के सेशन का जो पहला और हर फिस्कल ईयर का जो पहला सिटिंग होता है उसे एड्रेस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, जहां पर प्रेसिडेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि जो पिछले साल रही हैं, जो आने वाले साल रही हैं। तो उसके बाद जो है मोशन ऑफ थैंक्स वहाँ पर पास कराया जाता है। अब ये कट मोशन क्या होते हैं? ये कट मोशन बजट के टाइम पर पास कराए जाते हैं। जो डिमांड्स की जाती हैं, अगर उन डिमांड्स में कमी करनी हो, कटौती करनी हो, तो ये कट मोशन आते हैं और इन पर वोट करते हैं हमारे लोकसभा के मेंबर्स, जो कि 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? पॉलिसी कट मोशन, नीति कटौती प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन, आर्थिक कटौती प्रस्ताव, एंड थर्ड सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। थर्ड क्या होता है आपका? सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, टोकन कट मोशन, जहां कहते हैं कि वो मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दें तो पूरी की पूरी पॉलिसी कट हो गई। जहां कहते हैं कि वो कुछ पैसा कम कर दें तो उसी को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक कट मोशन कहते हैं, आर्थिक कटौती प्रस्ताव कहते हैं। जहां वो एक टोकन अमाउंट कम करने के लिए कहते हैं 100 रुपये, उसे हम सांकेतिक कटौती प्रस्ताव बोलते हैं। ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, जहां आपसे पूछा है कि अगर इनमें से कौन सा मोशन पास होगा जिसकी वजह से पूरी की पूरी गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती है। आपको मुझे कमेंट कर कर होमवर्क में बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप हमारे आरओ बैच में भी जुड़ सकते हैं, आबकारी सिपाही के बैच और लोअर पीसीएस के बैच में भी जुड़ सकते हैं। जो भी न्यू था वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना। और मेरी डेली सुबह 10 बजे पॉलिटी क्लास होती है, तो आप 10 बजे लाइव भी मेरे साथ पॉलिटी की क्लास में जुड़ सकते हैं। आपका और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, और सेशन कैसा लगा वो भी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।